बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 के मैथ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के मुताबिक हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 हमने शुरू की हुई है जो कि वेक्टर से रिलेटेड चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज 3.2 का आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, बगैर टाइम जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी सो दैट ये जो मॉड पड़ी इट मीन दैट मैग्नीट्यूड, इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आ रहा है दैट इज़ 3। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी सो दैट इस वैल्यू का जो कंपोनेंट्स है एक वेक्टर के आई जे और के, उनका मैग्नीट्यूड लिया गया दैट इज इक्वल टू 3। अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड हमने क्या करना है दैट इज़ अल्फ़ा। गिवन हमें क्या है अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा 1 जे प्लस नेक्स्ट वैल्यू प्लस 2 के इक्वल टू 3। अब नोट, ये फार्मूला याद रखें, वेक्टर्स में जब भी आपको तीन कंपोनेंट आई जे और के गिवन और उन पर मार्ड पड़ी, मार्ड मीन उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो आपने आई जे और के साथ जो वैल्यूज़ हैं उनका स्केयर ले लेना है। जैसे यहाँ पर आई के साथ वैल्यू आ रही है ए, डी के साथ आ रही है जे के साथ आ रहा है बी और के साथ आ रहा है दैट इज़ सी। तो हम ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, प्लस का साइन डालना है और ऊपर से क्या ले लेना है अंडर रूट। तो अब हमारी इस वैल्यू पर देखें आई के साथ हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ये तो जनरल फार्मूला बताया आपको। ए के साथ हमारी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर आई के साथ वो ए तो नहीं आई दैट इज़ अल्फ़ा, तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा और उसका स्केयर प्लस जे के साथ जो कंपोनेंट के साथ वैल्यू है दैट इज़ अल्फ़ा प्लस 1, तो उसका स्केयर ले लेंगे। एंड देन के कंपोनेंट के साथ वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2, उसका स्केयर लेंगे। एंड इक्वल टू क्या लिखा हो दैट इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है दैट इज़ इक्वल टू 3, तो इस पर हमने रूट ले लिया यानी अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा स्केयर हो जाएगा, इधर ए प्लस बी का स्केयर ओपन होगा। ये वाली अल्फ़ा की लिस्ट स्टैंड कर रही है और ये वाली आपकी बी की लिस्ट स्टैंड कर रही है दैट इज़ ए एंड दिस बी। ए प्लस बी का स्केयर ओपन करते हैं, ए स्केयर मीन यहाँ पर अल्फ़ा स्केयर है, बी स्केयर यहाँ पर आपका 1 का स्केयर है प्लस 2 ए बी फार्मूला होता है, तो 2 अल्फ़ा ए की जगह आपका 1 है, सॉरी अल्फ़ा है और बी की जगह आपका 1 है। तो ये हमने अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी या अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला के साथ होल पे स्केयर वो ओपन किया है। एंड देन आगे 2 का स्केयर 4 हो जाएगा एंड देन इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर 2 अल्फ़ा स्केयर होगी मेरे पास वैल्यू, 1 का स्केयर 1 ही रहेगा एंड 2 अल्फ़ा इंटू 1 2 1 2 हो जाएगा साथ में अल्फ़ा, और 2 का स्केयर जैसे मैंने आपका 4 एंड इक्वल टू 3। 2 अल्फ़ा स्केयर सारी इक्वेशन में देख लें एक ही वैल्यू लिखी है तो 2 अल्फ़ा स्केयर ही लिखते हैं इसको। उसके बाद 2 अल्फ़ा में लिखता हूँ, ऑर्डर सही करता हूँ अल्फ़ा स्केयर, देन उसके बाद अल्फ़ा वैल्यू 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 3। अब हमने तो कहा गया था कि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा हमारा बिल्कुल ब्लॉक हो गया क्योंकि रूट में वैल्यू और राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ से ऐसे करते हैं, इसका हम स्केयर ले लेते हैं, तो स्केयरिंग बोथ साइड, लेफ्ट और राइट दोनों का स्केयर ले लेते हैं, लेफ्ट का भी और राइट का भी। जैसे हम स्केयर लेंगे हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि स्केयर रूट हमेशा एक दूसरे क्या कर देते हैं दैट इज़ कैंसिल आउट कर देते हैं। तो स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5, और दूसरी साइड क्योंकि हमने दोनों तरफ स्केयर लिया है 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 3 का स्केयर 9। अब देन 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 है, प्लस 9 को जब मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज़ -9, और यहाँ क्या रहेगा इक्वल टू 0। एंड देन उसके बाद 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस का 5 है माइनस का 9, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी -4। अब देन नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, हम इसमें से क्या करते हैं, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर इस वैल्यू में से तो 2 हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन लेता हूँ इसमें से, 2 कॉमन लिया वैल्यू है मेरे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा -2, तो जैसे मैं 2 कॉमन लूँगा यहाँ से तो यहाँ अल्फ़ा रह जाएगा आपके पास, यहाँ अल्फ़ा और 2 2 4, तो अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा -2 एक्सक्यूज़ मी, 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दी। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारी वैल्यू के साथ, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी तरफ जब जाती है तो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू डिवाइड हो गई, मेरे पास वैल्यू बची अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा -2, तो 0/2 न्यूमरेटर में 0 हो तो यहाँ कुछ भी रिजल्ट आए तो हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये पास लिखी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एक्स स्केयर में वाई स्केयर में पड़ी हुई, एक्स स्केयर एक्स और कांस्टेंट वैल्यू, वाई स्केयर वाई एंड कांस्टेंट वैल्यू, ये अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा आपके पास कांस्टेंट वैल्यू। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 1 2, तो 2 के ऐसे फैक्टर कि हमारे पास मिड की वैल्यू बने 2, तो 2 और 1 ही एक फैक्टर है, क्योंकि प्लस का 2 रखूँगा साइन क्या आ रहा है आपका प्लस का, इन बड़ी वैल्यू का साइन प्लस होना चाहिए, तो प्लस 2 अल्फ़ा रखूँगा और माइनस का अल्फ़ा, 2 1 2 भी होता है, 2 में से 1 माइनस कर दें तो क्या रह जाएगा अल्फ़ा। तो इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली, तो अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा -2 की मैंने मिड टर्म ब्रेक की दैट इज़ 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा -2। अब इस वैल्यू में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हम अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ मेरे पास वैल्यू रह जाती है दैट इज़ अल्फ़ा
-2। दोनों वैल्यू में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन माइनस साइन कॉमन आ रहा है, तो माइनस साइन के साथ हम क्या लिख लेंगे, दैट इज 1। दोनों माइनस साइन कॉमन हो गए तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और आगे नेक्स्ट वैल्यू भी अब क्या होगी, पॉजिटिव। अब हम दोबारा देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज अल्फा प्लस 2। तो अल्फा प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी अल्फा -1। तो अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं एक दफ़ा, और अल्फा -1 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल प्लस 2 है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, दैट इज -2। -1 है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो अल्फा इक्वल टू 1। हमारे पास अल्फा की 2 वैल्यूज़ आ गई। सर इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में हम कहते हैं इफ़ U, V and W represent the sides of a triangle, rectangle नहीं triangle, find the value of Z। Z की वैल्यू हमने फाइंड करनी, 3 वेक्टर के बने जो कि तीनों रिप्रेजेंट करें साइड की, साइड किसकी, ट्राइंगल की। फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। गिवन हमें साइड्स गिवन है, साइड के कौन सी गिवन ऑफ ट्राइंगल की, एक U वेक्टर गिवन है, 3 कंपोनेंट है I J के, उसके V वेक्टर गिवन है और W वेक्टर गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। Z इस थर्ड वेक्टर में आ रहा है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एज हमें जैसे क्वेश्चन में बताया गया है कि U, V, W रिप्रेजेंट द साइड ऑफ हमें रेक्टेंगल लिख दिया, रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी त्रिकोण की जो है ये साइड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगल। तो याद रखें जब तीनों साइड वेक्टर की रिप्रेजेंट कर रही हैं साइड ऑफ ट्राइंगल, देन U प्लस V प्लस W इक्वल टू, बाय डेफिनेशन ये इक्वल टू होगा 0, यानी तीनों साइडों का सम किसकी इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम U वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमें गिवन, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 4k। आगे प्लस V, तो प्लस साइन है क्योंकि V की पहली वैल्यू के साथ पहले कंपोनेंट के साथ माइनस साइन आ रहा था, तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, -i प्लस 3j माइनस k प्लस W की वैल्यू हमारे सामने i प्लस 6j प्लस z के एंड इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस आगे प्लस साइन, तो आगे वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ब्रैकेट खाली हमने हटा दी, i प्लस 6j एंड प्लस z के इक्वल टू 0। अब जो आई कंपोनेंट वाली वैल्यूज हैं वो आई के साथ सॉल्व होंगी, जे वाली जे के साथ और के वाली के के साथ। तो 2i लिखा है हमारे सामने, माइनस आई है प्लस आई, तो माइनस आई प्लस आई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू रह जाती है दैट इज 2i। 3j है और यहाँ पर वैल्यू देखिए, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो लिखी है दैट इज 6j और 3j, तो 3j प्लस 3j 6j प्लस 6j दैट इज इक्वल टू 12j। के वाली वैल्यू पर आए दैट इज 4k माइनस के, तो 3k रह जाएगा और साथ में z के लिखा, तो ये इसमें ऐड नहीं हो सकता, तो बस प्लस साइन डाल के z के लिख लेंगे एंड इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, तो 2i प्लस 12j, इन दो वैल्यू जैसे मैंने कहा जैसे इनमें z आ गया तो इसको ऐड नहीं कर सकते और इसी को हमने असल में फाइंड करना है, तो इसमें से हम k कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू होगी 3 प्लस z और ब्रैकेट के बाहर हमने क्या लिख दिया, k कंपोनेंट। अब यहाँ पर ये नल वेक्टर था यानी 0, तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसकी कर सकता हूँ, 0i प्लस 0j प्लस 0k, यानी i कंपोनेंट भी 0 है, j कंपोनेंट भी 0 है और k कंपोनेंट भी 0 है। लेकिन इसको इस तरह से लिखने का फ़ायदा क्या होगा, इसको इस तरह लिखने का फ़ायदा ये होगा कि हम इसका कंपेरिजन कर सकेंगे। अगर सारी वैल्यूज़ में हमें अननोन फाइंड करने हैं तो सारी वैल्यूज़ का कंपेरिजन कर लेता हूँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें i की वैल्यूज़ तो गिवन है, j की वैल्यू भी गिवन है, k की वैल्यू में मसला आ रहा है, z k की वैल्यू में था और वही हमने फाइंड करना था, क्वेश्चन के शुरू में लिखा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो इसको फाइंड करते हैं, तो जस्ट हम कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपेयरिंग इन टर्म्स ऑफ के, जस्ट के का के से कंपैरिजन कर लेते हैं। मैथ में जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो जिससे सेम वैल्यू जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो कंपोनेंट हट जाएगा, तो यहाँ से हम के एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से के एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 3 प्लस जी, तो 3 प्लस जी, और यहाँ से जब के एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज इक्वल टू जी। तो चूँकि जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो जी तो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के साथ माइनस जी तो नहीं लिखा गया। मैथ में जब कोई वैल्यू ना लिखी हो, किसी की साइन ना हो, इट मीन वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। तो हम इस वैल्यू को जी को इधर ही रहने देते हैं और प्लस 3 है तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पर, इसकी राइट हैंड साइड पर, तो जी का आंसर हमारे पास बन जाता है दैट इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से हमने उस अननोन की वैल्यू जो कि थर्ड वेक्टर में आ रहा था दैट इज इक्वल टू जी, उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हुई इस क्वेश्चन से मुतल्लिक तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा दूँ इस चीज़ का, अगर आपको 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल गिवन हो वेक्टर की फॉर्म में तो आपने सिंपली फार्मूला यूज़ करना है, तीनों साइड का सम दैट इज़ u प्लस v प्लस w इक्वल टू किसके आएगा, 0 के। अब ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया z इक्वल टू -3। इसका पूरा प्रोसीजर हमने इस वीडियो में इस लेक्चर में सीखा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किए। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे और कुछ भी चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन
आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।